प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। पुराने नियम में से भजन संहिता 1 का 1, ज़बूर 1 सैम चैप्टर 1 वर्स 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पे प्रभु का वचन यूं लिखा गया है कि धन्य है वही पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इस वचन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4 का जब हम 19 पढ़ते ना, उसमें लिखा हम तो जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, वरन सारा जगत उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पढ़िएगा। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा जगत उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जब एक मनुष्य भाई बहन उस दुष्ट के वश में पड़ा है, सबसे पहला दुष्ट कौन है? शैतान। शैतान आकर अदन के वाटिका में सांप के अंदर घुसकर हवा को बहकाया। फिर उसने अपने पति को बताया, फिर उसका पति बहकाया गया। दोनों ने दुष्ट की बात मानकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था और उनको अदन के वाटिका में रखा था और राजा करके बनाया था। वह पूरी पृथ्वी के सब जानवर, पक्षी, जितने भी पृथ्वी में मौजूद लोग थे, उनके ऊपर राज कर रहे थे और परमेश्वर दी हुई पवित्र आज्ञा के ऊपर खड़े हुए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया हुआ था कि तुमने इस वाटिका के सभी फल खा सकते हो, लेकिन बीच वाला पेड़ है जो भले और बुरे की पहचान वाला है, उसका फल कभी ना खाना, खाओगे तो मर जाओगे। तो दुष्ट ने कैसे आकर युक्ति बनाकर हवा को और आदम को बहकाया और परमेश्वर के पवित्र वचन से बाहर किया और प्रभु के विरुद्ध पाप करवा दिया। फिर उनका परमेश्वर के साथ का नाता टूट गया। इसलिए सबसे पहला दुष्ट शैतान को बोला गया है। तो जब आदम हवा ने उनकी बात मानी, प्रभु के विरुद्ध पाप कर दिया, तो उनके गुलाम बन गए, शैतान के गुलाम, दुष्ट के गुलाम बन गए। तो अभी जो कोई भी सत्य परमेश्वर को नहीं जानता, आज भी वह दुष्ट के वश में है। तो जिसने सत्य वचन सुना, जिसको पता चल गया कि मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु है। और वही 2024 साल पहले इस पृथ्वी में स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के रूप में आया है। उन्होंने आकर पूरे जगत के लिए अपना प्राण कुर्बान कर दिया और पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया है और उनका शरीर कब्र में रख दिया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी जिंदा है। और जितनों ने उस प्रभु यीशु मसीह को सुनकर अपने मन में विश्वास किया, उनको अपना प्रभु और परमेश्वर ग्रहण किया
और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, उनका उद्धार हो गया और वो शैतान के राज से, संसार से अलग हो गया। अभी जब एक भाई बहन शैतान के राज से अलग होकर प्रभु के राज में प्रवेश किया है, तो उसके लिए वचन लागू हो गया है कि धन्य वही पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यदि हम प्रभु को जानने के बाद शैतान के वश में पड़े लोग जिनके ऊपर दुष्ट का प्रभाव है, उनकी बात मानेंगे, तो वो हमें वचन के अनुसार नहीं कुछ बोलेंगे, वचन के विरोध में ही हमारे साथ बात करेंगे, वचन के विरोध ही हमें युक्ति बनाकर हमारे साथ पास आएंगे। तो इसलिए हमने उनकी क्या नहीं मानना, उनकी बात कभी नहीं मानना। इसलिए धन्य है वही पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। फिर आगे लिखा है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। और ना क्योंकि जब इस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, जो प्रभु से दूर लोग हैं वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो पाप करते हैं, बुरी बुरी योजनाएं बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डाके मारते हैं, नशा करते हैं, लूट मार करते हैं, लोगों को मारपीट करते हैं। तो ऐसे लोगों के रास्ते में हम जाकर खड़े हो जाएंगे, वो हमें भी क्या करेंगे, हमको साथ ले जाएंगे, चलो भाई आ जाओ। यह हमें प्रभु बोलते हैं, तुझे क्या तुझे हक है कि तू मेरा नाम दुष्टों को बताए। जब तुझे ताड़ना बुरा लगता है, जब तू मेरे वचनों को सुनकर मानता नहीं है, तूने जब व्यभिचारियों को देखा उनके साथ मिल गया, जब चोरों को देखा उनके साथ मिल गया, तो प्रभु इस बात से दुखी होते हैं और हमारे साथ गुस्सा करते हैं कि हम पापियों के मार्ग में खड़े ना रहें, उनसे अलग रहें। और तीसरी बात, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक सच्चे विश्वासी भाई बहन को ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जहां पे लोग इकट्ठे होकर के बैठते हैं ना, फालतू की बातें करते हैं, ठट्ठा करते हैं, चुगली करते हैं, इधर उधर की बुरी बातें करते हैं। एक मसीह भाई बहन को उस मंडली में नहीं बहना चाहिए, उनसे भी अलगता ही रखना चाहिए। लेकिन कितनी बार हम इससे भूल कर जाते हैं और हम उस मंडली में बैठ जाते हैं, फिर उनके द्वारा संसार की बुरी बुरी बातें सुनते हैं, उन्हीं के द्वारा मोहल्ले में क्या हो रहा है, कॉलोनी में क्या हो गया है, फालतू की बातें सुनकर अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं। इसलिए प्रभु ने ये वचन हमें लिख कर दिया है कि ना तो दुष्टों की युक्ति पर चलना, उनकी गवाही में नहीं चलना, प्रभु के आत्मा की गवाही में चलना, प्रभु के वचन को रात दिन पढ़ते रहना, प्रभु से प्रार्थना करते रहना। अगर हम प्रार्थना में ढीले पड़ गए, अगर हम वचन पढ़ने में ढीले पड़ गए, सुबह उठकर तैयारी में ही 1 घंटा लगा दिया, 6 बजे उठे थे 7 बजे तक 1 घंटा तैयारी में फालतू में लगा दिया, ना ही प्रार्थना किया ना ही वचन पढ़ा, ऐसा आप करेंगे तो आप आत्मा में कमज़ोर हो जाएंगे और दुष्ट लोगों की बातें मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आपके मन में संसार की बातें आएगी, फिर आपका शरीर जो वो बुरी बुरी इच्छाएं लेकर आएगा, क्योंकि आप प्रभु के वचन की ओर ध्यान नहीं कर रहे। इसलिए लिखा है, जो प्रभु का बेटा है, बेटी है, वो वचन की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है और प्रार्थना में लगा रहता है। हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, हमें सुस्ती नहीं करना चाहिए, हमें मोबाइल भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हम प्रभु के वचन को ज़्यादा आदर दें, प्रार्थना में बने रहें,
ये नहीं कि जब भी समय मिले पढ़ाई छोड़ करके, बाइबल पढ़ना छोड़ करके, प्रार्थना छोड़ करके दूसरे रूम में मोबाइल ले जा करके सोने का बहाना बना के मोबाइल पूरा दिन देखते रहे। वो आपके लिए बुरी बात है, लेकिन आपके दिमाग में परेशानी होगी, आपका सिर दुखेगा। ऐसा दूसरे लोगों को देखते हुए उनके जैसे हमने काम नहीं करने। प्रभु ने हमको चुनकर दुनिया से क्या कर लिया? अलग किया है। संसार से अलग, पाप से अलग किया है और शैतान के लोगों से चुनकर अलग किया है। अभी हमको इस दुनिया में अलग रहते हुए प्रभु के वचन की ओर ध्यान करना है और प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, वही पुरुष धन्य होगा जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ये बातें आप ध्यान में रखना। और प्रभु के वचन में यूं भी लिखा है कि पवित्र लोगों को ये योग नहीं है कि वो ठट्ठे करें, मजाक करें और मजाक में झूठ बोल दें। ये हमें योग नहीं है। इसलिए प्रभु ने हमको पवित्र लोग करके नाम दिया है, हमारे पापों से धोया है, उनके पवित्र खून से हमें शुद्ध किया है। हम अभी दुनिया से अलग किए गए हैं और हमने इस दुनिया में लग होकर रहना है और प्रभु का भय मानते हुए आगे बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु, जितने लोगों को तेरा वचन समझ में आए उसके अनुसार चलने के लिए एक एक की सहायता कर। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं,